ओम शांति। हम कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य में सफलता के पीछे एकाग्रता ही आधार होती है। कोई भी काम करते उस काम में हम अपने मन और बुद्धि, तन और धन सभी का प्रयोग जब एक साथ करते हैं तभी कार्य में स्वतः और सहज सफलता मिलती है। ऐसे ही सफलता का आधार एकाग्रता बताते हुए ब्रह्मा कुमार नारायण भाई जी, जो ओम शांति भवन इंदौर से हैं, अपना एकाग्रता पर अनुभव सुनाते हुए कहते हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता का आधार एकाग्रता है। चाहे शोध, व्यवसाय, सेवा या फिर कृषि कार्य। पढ़ाई में अच्छे अंकों से पास होने का आधार भी एकाग्रता है। उपरोक्त एकाग्रता भौतिक एकाग्रता है। जितना समय हम कार्य करते हैं उतना समय ही मन एकाग्र रहता है। कार्य समाप्ति पर मन भटकने लगता है। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए सबसे सरल विधि है परमात्मा के स्वरूप पर मन को एकाग्र करना। इसको कहते हैं पराभौतिक एकाग्रता। इसी अभ्यास से हमारा चंचल अशांत मन एकाग्र हो जाएगा। गुप्त व सुषुप्त अवस्था में होती है एकाग्रता की शक्ति। एकाग्रता की शक्ति हर मानव में गुप्त व सुषुप्त अवस्था में होती है। जो इसको अनुभव कर लेता है वह महान उपलब्धियों को प्राप्त कर लेता है। एकाग्रता का अर्थ है एक निश्चित और शक्तिशाली संकल्प में स्थित होना। मन पर बुद्धि का संपूर्ण नियंत्रण, अर्थात हम मन को जहां जिस विषय पर जितना समय लगाना चाहें उतना समय मन उसी विषय पर लगा रहे। मन व बुद्धि एक ही दिशा में साथ साथ कार्य करते रहें। यही वास्तविक एकाग्रता है। एकाग्रता से मन की स्थिरता आती है। स्थिरता से स्पष्टता आती है। जैसे समुद्र में पानी में स्थिरता है तभी परछाई दिखाई देती है। इसी प्रकार मन रूपी सागर में विचारों की स्थिरता होने से बुद्धि सभी कुछ देखने जानने में सक्षम होती है। विशेष उपलब्धियों का आधार मन की स्थिरता ही है। हमारे अंतर मन में अनंत शक्तियां भरी हुई हैं। एकाग्रता मानव जीवन की निजी शक्ति है। अंतर मन का सामर्थ्य है। प्राचीन काल में इसी शक्ति से वरदान या श्राप जैसी विचित्र घटनाएं होने का गायन है। एकाग्रता की शक्ति से संपन्न आत्मा ही अशांत आत्माओं को शांत कर सकती है। भटकते मन को एकाग्र करा सकती है। आत्माओं को मन वांछित फल प्राप्त करा सकती है। समस्याओं, परिस्थितियों, विघ्नों से ग्रस्त आत्माओं को निर्विघ्न बना सकती है। मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बना सकती है। दर दर भटकने वाले को ठिकाना दिला सकती है। जितना हमारे पास एकाग्रता का बल होगा उसी अनुपात में आत्माएं हमारी ओर खिंची चली आएंगी। सेवा केंद्र की सफलता का आधार, सेवाओं में आगे बढ़ने का आधार भी यही एकाग्रता है। सृष्टि में प्रति सेकंड जो हो रहा है वही सत्य है। हम अपने मन में यह सत्य ज्ञान भर दें कि सृष्टि में प्रति सेकंड जो हो रहा है वही सत्य है, वही कल्याणकारी है, वही न्यायकारी है। इस विचार से हमारा मन तुरंत शांत होने लगेगा। मन में व्यर्थ संकल्पों का अभाव पैदा हो जाएगा। अपने मन को प्रत्येक दिन अमृत वेले
श्रेष्ठ स्वमान से भरपूर कर दें तो हमारी खुशी और नशा बढ़ने लगेगा। उसका प्रभाव सारे जीवन की दिनचर्या पर छाया रहेगा। प्रातः काल परमात्म ज्ञान का श्रवण विवेक शक्ति को बढ़ा देता है। जिसके पास दिव्य विवेक है उसका मन तुरंत शांत हो जाता है। इस तरह उपरोक्त बातें प्रत्येक दिन अपने अभ्यास में शामिल कर लें तो मन भटकने से मुक्त रहकर आनंद खुशी की अनुभूति में मगन रहने लगेगा। खुशी से संपन्न व्यक्ति ही वैभव, संबंध, संसार के आकर्षण से मुक्त हो एक बाबा ही संसार है यह अनुभव करने लगेगा। कर्मेंद्रियों का, पदार्थों का, रॉयल कामनाओं का, नाम मान शान आदि का सुख फीका लगने लगेगा। आत्मा व्यर्थ सोचने से फ्री हो जाएगी। उसकी आंतरिक शक्तियों में तेजी से वृद्धि होने लगेगी। जब मन व्यर्थ से मुक्त हो जाता है तो आत्मा शीघ्र ही संपन्नता को वर्ण कर लेती है। जैसे चंद्रमा पूर्णिमा के दिन संपन्न हो जाता है, थोड़ी भी काली लकीर नहीं रहती। उसका संपूर्ण रूप सर्व संसार वासियों को आकर्षित कर लेता है, सागर में ज्वार पैदा कर देता है। इसी प्रकार जब हमारा संपूर्ण स्वरूप प्रकट हो जाएगा तो हम श्वेत फरिश्ते, श्वेत रश्मियां चारों ओर बिखेरते हुए सभी को दिव्य साक्षात्कार कराएंगे। इससे ही प्रत्यक्षता होगी। आत्माओं के दिल से निकलेगा, पाना था सो पा लिया। खुशी से एकाग्रता में वृद्धि होती है। हमारे विचार ही खुशी व उदासी का कारण है। श्रेष्ठ विचार शक्तिशाली स्थिति का निर्माण करते हैं। वर्तमान समय, अतीत की बातें, दुखद घटनाएं, दर्दनाक दृश्य, अपमानजनक व्यवहार की बार बार स्मृति खुशी को खत्म कर देती है। बीती बातों को भुलाकर वर्तमान में रहना सीख लें। जो हुआ सो अच्छा हुआ के महामंत्र से मन को अच्छा, शांत, पवित्र बना लें तो मन शक्तिशाली हो जाएगा। खुशी एक अनमोल शक्ति है। जब हम खुश रहने लगते हैं तो मन विचार करना बंद कर देता है। बुद्धि खुशी, आनंद के अनुभव में मगन रहने लगती है। ऐसी सुंदर एकाग्रता से मन भरपूर हो जाता है। तब जीवन में मनोबल की वृद्धि, आंतरिक शक्तियों का विकास होने लगता है। खुशी जीवन में आए उसके लिए पहले स्वयं का, परमात्मा का सत्य ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान से जीवन में शुद्धता, पवित्रता आती है। मन शुद्ध विचारों में रमण करने लगता है। पवित्रता से जीवन में शांति आती है। शांत मन में ही होती है शक्तियों की प्रवेशता। भाई जी कहते शांति का अर्थ है स्वयं की गलतियों, दोषों की महसूसता। ऐसा व्यक्ति हर बात में अन्य किसी को दोषी न ठहराकर स्वयं को दोषी महसूस करेगा, जिससे उसका मन शांत रहने लगेगा। शांत मन में शक्तियों का प्रवेश प्रारंभ हो जाता है। आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न अनुभव करने लगती है। ऐसी शक्तिशाली आत्मा ही औरों से प्रेम करने लगती है। ग्लानि वालों को भी गले लगाती है। गलतियों को क्षमा करती है। किसी के दोषों को अपने चित्त पर नहीं रखती। सभी के प्रति समान दृष्टिकोण, शुभ भावना, कल्याण की भावना हो जाती है। जब सभी से प्रेम भाव रहने लगता है तब जीवन में सदा खुशी रहने लगती है। ऐसी खुशी में मगन, आनंद में लीन, परमात्म प्यार में खोए रहने वाली आत्मा का मन स्वतः एकाग्र हो जाता है।
उसे कार्य में मेहनत का अनुभव नहीं होगा। वह ऐसा महसूस करेगी करावन हार करा रहे हैं, निमित्त कर्मेंद्रियां कार्य कर रही हैं। वह स्वयं के देहभान से मुक्त हो जाएंगी। खुशी से बढ़ती है मन बुद्धि की एकाग्रता। जब तक जीवन है तब तक सदा खुशनुमा रहना है। आत्मा संसार पदार्थ संबंध वैभव से विरक्त हो जाएगी। यही हमारी अंतिम स्थिति का गायन है कि पांडव गल मरे, अर्थात इस पुरानी दुनिया के आकर्षण से मुक्त हो गए। तो संकल्प ले लें कि मुझे सदा खुशनुमा रहना है, औरों को भी खुश रखना है। जितना खुशी बांटेंगे उससे कई गुना वापस आपको मिलेगी। अच्छा, ये विशेष अनुभव ब्रह्मा कुमार नारायण भाई जी, जो ओम शांति भवन इंदौर जोन से हैं। अच्छा।